अणुसंख्य गुणधर्म तथा आणविक द्रव्यमान की गणना। अणुसंख्य गुणधर्म विलयनों के ऐसे भौतिक गुण जो विलयन में विलेय के मोल प्रभाज या मोल अंश पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। प्रमुख अणुसंख्य गुण निम्न हैं। पहला, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा, हिमांक का अवनमन। चौथा, परासरण दाब। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर द्रव की निर्गामी प्रवृत्ति घट जाती है, जिससे द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः शुद्ध विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब का अंतर वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। यदि P10 तथा P1 क्रमशः शुद्ध विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब हैं, तो P10 - P1 वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। P10 - P1 अपान P10। राउल्ट के नियम से वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात P10 - P1 अपान P10 इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जहाँ स्मॉल n तथा कैपिटल N क्रमशः विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज हैं। अत्यंत तनु विलयनों के लिए स्मॉल n इज लेस देन n, अतः स्मॉल n प्लस n इज नियर अबाउट कैपिटल N। मान रखने पर P10 - P1 अपान P10 इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N, या P10 - P1 अपान P10 इक्वल टू W/m अपान कैपिटल W/m, जहाँ स्मॉल w तथा स्मॉल m विलेयक का द्रव्यमान तथा मोलर द्रव्यमान है, जबकि कैपिटल W तथा कैपिटल M क्रमशः विलायक का द्रव्यमान तथा मोलर द्रव्यमान है। क्वथनांक का उन्नयन। किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब घट जाता है, जिससे विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। चित्र 2.7 शुद्ध विलायक तथा विलयन की वाष्प दाब का ताप के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करता है। चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है, विलायक तथा विलयन का वाष्प दाब भी बढ़ता है, किंतु विलायक का वाष्प दाब सदैव विलयन के वाष्प दाब से अधिक रहता है तथा क्रमशः ताप T0B तथा TB पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं। अतः डेल्टा TB0 तथा TB क्रमशः विलायक तथा विलयन के क्वथनांक हैं तथा उनके क्वथनांकों का अंतर डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन है। प्रयोगों से सिद्ध होता है कि तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB विलयन में उपस्थित विलेय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। अतः डेल्टा TB प्रोपोर्शन टू मोलैलिटी, या डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोललता, जहाँ KB विलायक का मोलल उन्नयनी स्थिरांक है, किंतु मोललता m बराबर विलेय की मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, या मोललता स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। अतः
डेल्टा टी बी इजकल टू 1000 KB इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, या अणुभार एम इजकल टू 1000 KB इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्लू। विलेय की ज्ञात मात्रा को विलायक की निश्चित मात्रा में घोलने पर प्रयोगों द्वारा डेल्टा टी बी ज्ञात करके विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। हिमांक का अवनमन। किसी द्रव का हिमांक वह निश्चित ताप है जिस पर उसकी द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोलने पर उसका वाष्प दाब घट जाता है, जिससे उसके हिमांक में कमी आ जाती है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। चित्र 2.8 शुद्ध विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब का ताप के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करता है। चित्र से स्पष्ट है कि प्रत्येक ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम रहता है और क्रमशः TF0 तथा TF पर विलायक तथा विलयन के हिमांक के बराबर हो जाता है। अतः इनके हिमांकों का अंतर डेल्टा TF हिमांक का अवनमन कहलाता है। क्वथनांक के उन्नयन के समान ही तनु विलयन के लिए हिमांक का अवनमन भी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। अतः डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू मोललता या डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोललता, जहाँ KF विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक है, किंतु मोललता इक्वल टू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू 1000। अतः डेल्टा TF इक्वल टू 1000 KF इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, या विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान स्मॉल एम इक्वल टू 1000 KB इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल डब्लू। विलेय की ज्ञात मात्रा को विलायक की निश्चित मात्रा में घोलने पर प्रयोगों द्वारा डेल्टा TF ज्ञात करके विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है।